जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियन की पोस्ट पर 8052 पदों पर भर्ती निकाली है। उसको लेकर के पूरी एलिजिबिलिटी क्या है, साथ ही में नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, जरूरी चीज मैंने यहाँ पर लिख लिया है। साथ ही में नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दिया जाएगा। तो यदि आप रेलवे के अपडेट से रूबरू डेली होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा। अब देखिएगा, मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला सवाल है, क्या 12th पास वाले भी जो है इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी कुछ वैकेंसी है उनको मैं दिखा दूंगा, वो 12th पास पर ही है, ठीक है। बाकी उसमें आईटीआई भी जरूरत नहीं है। तो पूरा वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपके जितने भी डाउट थे वो सब मैंने लिख लिए यहाँ पर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो है ये जो वैकेंसी है वो ग्रेड 3 का है, ठीक है सर। अब आप देखिएगा, हाँ सर पहला सवाल है तो बिल्कुल सर इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट देखिएगा, इस वैकेंसी के लिए टोटल पोस्ट है 8052, जो कि एक पर्याप्त एंड अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि टेक्नीशियन में ज्यादा वैकेंसी नहीं आता है। आप देखिएगा, इस भर्ती का जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, देखिएगा 9 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक इस भर्ती का जो आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, और ये स्टार्ट भी हो गया है। आप अपना फॉर्म भी भर लीजिएगा। एज जो इस वैकेंसी में, क्योंकि देखिएगा ग्रेड 3 की वैकेंसी है, ग्रेड 3 की वैकेंसी है, इसलिए आपका जो एज है वो 18 से 33 है। रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का रिलैक्सेशन है। एससी एसटी 5 साल का, ओबीसी 3 साल का रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिलेगा। साथ ही में सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो देखिएगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा एंड उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। सर आप सरकारी मेहमान बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो शादी का रिश्ता आएगा वो एकदम समझ लो लाखों करोड़ों में आएगा। देखिएगा, एग्जाम देने के लिए एससी एसटी फ्री स्लीपर क्लास पास जो है वो आपको मिलेगा। यदि आप एससी एसटी से संबंध रखते हैं तो बिल्कुल सर आपका एकदम फ्री पास बन जाएगा स्लीपर कोच का। मतलब आप एग्जाम देने जाएंगे तो स्लीपर कोच में आप जाइए, कोई भी टेंशन नहीं है, बस अपना एडमिट कार्ड दिखा दीजिए। देखिए फॉर्म फीस, इसके फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये फीस लगेगा। एससी एसटी फीमेल एक्स सर्विसमैन ईबीसी जो है ये ये इसके लिए 250 रुपया जो है वो फीस चार्ज पे किया जाएगा। ये इसका थोड़ा सा डिटेल है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा वही डिटेल, ये इसका नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर रख लिया है ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना पनपे, इसीलिए मैंने ये देखिएगा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये नंबर दे रखा है। रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड वेरियस कैटेगरीज ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये दोनों वैकेंसी मैंने यहाँ पर ग्रेड 3 के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। ये सारी डेट्स मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। हाँ, करेक्शन वाला देखो, करेक्शन जो विंडो है वो आपका 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक चलेगा। यदि आप फॉर्म भरने के दौरान कोई भी मिस्टेक हो जाता है देन आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये बस वही है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की मैं बात करता हूँ, लेवल 2 का ही है। 1900 मतलब 19,900 इसका बेसिक पे है एंड इसके बाद में देखिए 18 से 33 वही उम्र है एंड 8052 इसका टोटल जो है वो पोस्ट है, ठीक है, ग्रेड 3 के अंदर। आई होप कि आपको समझ में ये वाला डाटा तो सर जी बिल्कुल आ गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, इस नोटिस के रिगार्डिंग जो है वो जरूरी चीजें हैं जिनको आपको देखना होगा। चलिए अब देखिएगा, आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये मैंने एक इसी का ही नोटिफिकेशन का ही एक भाग है जिसको आपको देखना बड़ा ही जरूरी है सर जी। यहाँ पर आप देखिएगा पैटर्न सिलेबस फॉर सीवीटी फॉर पे लेवल 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सर बिल्कुल एकदम दिखाई दे रहा होगा। अब तो सर जी हमने एकदम पूरा ये है ना शो कर दिया है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जो पेपर होगा वो 90 मिनट का पेपर होगा। टोटल जो प्रश्न आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट के अंदर आपको करना होता है। साथ ही में देखो 1/3 का जो है वो नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको मिलेगा। साथ ही में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम चलेगा, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती, इसलिए ये नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। द मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब ये होगा कि इस पेपर में जितना भी स्कोर किया जाएगा वो स्कोर जो है वो आपके चयन के लिए कारगर साबित होगा। इसी के बेस पर आपका जो अगला मेरिट बनेगा चलेगा। अब इसके बाद में देख लीजिएगा, question will be of objective type with multiple choice answered and likely to be cover topics pertaining to the following syllabus। ये syllabus जो है वो यहाँ पर दे रखा है। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर रहने वाला है, जैसा कि नॉर्मली आप देखते हैं। अब देखिए जनरल इंटेलिजेंस, देखिए मैथ्स यहाँ पर है। मैथ्स के देखिए जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे टॉपिक हैं। इधर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी टॉपिक है। एनालॉजी, अल्फाबेटिक एंड कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक वही हैं जो आप एसएससी जीडी एंड यूपी पुलिस के लिए आप देखते चले आ रहे हैं। इसके बाद में
जनरल साइंस यहां पर देखने को मिलेगा। द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड। यानी इसमें जो साइंस पूछी जाएगी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री से भी पूछी जाएगी, जो कि 10th स्टैंडर्ड पर पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस को लेकर के ऑन करंट अफेयर इन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस। यानी जनरल अवेयरनेस से संबंधित करंट अफेयर के जितने भी मुद्दे बने हैं वो सब यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में देख लीजिएगा, यहां पर आप जो है वो पूरा सिस्टम बता दिया किस विषय में कितने सवाल आएंगे, ये आपको जो है जानना बड़ा जरूरी है। यहां पर आप देखेंगे मैथमेटिक्स में 25 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के, साथ में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है 25 प्रश्न 25 नंबर के, इधर आपका जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न 10 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 नंबर के। उस दैट क्लियर, कोई भी डाउट जो यहाँ पर नहीं मिलता है। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 30 मिनट का एक्सटेंशन आपको दिया जाएगा, मतलब 90 और 30 120 मतलब सीधा 2 घंटे का टाइम आपको दे दिया जाएगा। पर देखिएगा सेम ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम है जो मैंने बताया, लास्ट में लिखा है अगर ये वाली जो एलिजिबिलिटी अगर आपके पास में नहीं है, अगर आपने 10th 12th कर रखा हुआ, 12th किससे कर रखा है, फिजिक्स मैथ से, मतलब अगर आपने पीसीएम से कर रखा है फिजिक्स और मैथ, यदि आपका 12th में है तो आप इस ग्रेड के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के लिए आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, मतलब 12th का भी वैकेंसी यहां पर साफ साफ देख रखा है। बाकी अगर आप और कहेंगे तो पूरा नोटिस और गहनता के साथ में मैं एक बार चेक कर लूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर, अच्छा अभी वीडियो को ऑफ नहीं करते, मैं आपको थोड़ा सा डाउट में क्लियर कर देता हूं। सर जी आपका डाउट जो है बहुत ज़्यादा बना हुआ है एंड ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर नहीं किया गया है। देखिएगा इसमें ओवरऑल समझ में क्या बात आई कि इससे सर जी समझ में एक ही बात हमारे को समझ में आ गई कि देखिए आपको कुछ भी नहीं करना। आगे देखिएगा सिंपल सी बात है, अगर आपने 10th किया हुआ है, साथ में अगर ITI कर रखा है, एंड जो भी मैंने आपको ट्रेड बताई हैं उन ट्रेडों से अगर आपने किया है तो मतलब ये है कि आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपने 10th किया हुआ है, मैं ग्रेड 3rd की बात कर रहा हूँ, अगर आपने 10th किया है, साथ में अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी बात, मैंने एक वैकेंसी बताई जिसमें अगर आपने 12th कर रखा है और इन दोनों में से कुछ नहीं है, अगर आपने फिजिक्स एंड मैथ्स यदि आपका 12th में है तो बिल्कुल सर जी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 33 3 साल का रिलैक्सेशन है, ये इसका उम्र का ब्यौरा मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ गई। जैसे देखो वेल्डर का वैकेंसी है, टर्नर का है, ट्रैक मशीन का है, एंड इसके बाद में रिवर्टर का है, एंड इसके बाद में रेफ्रिजरेशन का है, एयर कंडीशनर का है, जो एसी मतलब ट्रेन के अंदर जो एसी वेसी होती है, ठीक है, परमानेंट वे ये है, एंड फिटर का है, EMU का है, मतलब समझते हैं ना जी। रेलवे के अंदर बड़ा ही टेक्नीशियन का बड़ा महत्व होता है, साथ ही में टेक्निकल काम होता है, तो आपको रेल ट्रेन के अंदर भी जो है ड्यूटी देखने को मिलती है। मेरा साथी है जो ग्रुप डी से जो है भर्ती हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो है वो अभी टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में चला गया है, तो उसका काम रहता है, हमने पूछा भी था तो उन्होंने बताया कि सर हमारा काम यही रहता है भैया कि हमारा ट्रेन के अंदर मतलब एसी का मेंटेनेंस को देखना रहता होता है। तो बड़ी अच्छी नौकरी, देखो एसी वाले डब्बे में मजे करोगे। तो बस इसका आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए, और सर जी एक वीडियो को बिना लाइक किए तो आपको जाना नहीं है सर, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। तो वीडियो को एक बार आप लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नई वीडियो जो आने वाली है रेलवे की वो आपको बहुत जल्दी फुल डिटेल में मिल जाएगा। थैंक यू।